वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम करते हैं इरेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं और रूट के अंदर क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। यानी कि अब तुम यूँ मत सोच लेना कि ये रैशनल के टाइप लिखे जाते हैं, नो, ये रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 100, रूट 1000, रूट 1 लाख, दिस फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। देखो एक थ्योरम है हमारे पास, p अगर कोई प्राइम नंबर है तो p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। जब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये कहता है कि p a को भी डिवाइड करना चाहिए, वेयर a हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर। चलिए हम अपने ना स्टेप बनाते हैं। देखो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, तो a कैसे होगा हमारा, P1 P2 अप टू Pn, वेयर P1 P2 अप टू Pn ये सारे हैं क्या, प्राइम है। यानी कि ये सारे हम यूँ नहीं कह सकते कि सारे ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, यहाँ पे a लिख दिया इंटू ए, तो अब हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर अप टू Pn का स्क्वायर। तो देखो अभी हमको गिवन इसने दिया है कि p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या हो जाएगा कि ये एक प्राइम फैक्टर तो ज़रूर फॉलो करेगा। इट फॉलोज डेट p इज़ वन ऑफ द प्राइम नंबर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस पार्ट लेते हैं, वो है हमारा कि हम ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं ए के वो कौन कौन से थे, P1 P2 अप टू Pn, ये सारे प्राइम फैक्टर है ना ए के। तो इसमें P क्या है हमारे पास, प्राइम है ना, P1 P2 Pn ये सारे क्या है हमारे पास, प्राइम। तो ये कह रहा है सो P इज़ 1 P1 P2 Pn नाउ सिंस, तो अब ये इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड से। अब देखो अब हमारा जो प्रूफ है वो रेडी हो गया। ठीक है, तो अब हमारा एक एग्जांपल आता है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, शो करना है। देखो हम ना उल्टा मान के ले चलते हैं, फिर ना कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो हम ऐसा कुछ गलत लेके चल पड़े पहले कि जिससे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ठीक है, अब हम चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। हम गलत लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि रूट 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इसने ले लिया यहाँ पर r और s, r बाई s की फॉर्म में, और s क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो रूट 2 किसकी इक्वल हो गया, r बाई s की फॉर्म में हो गया। और r बाई s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई ये तो देखो अब क्या होगा, तो जब r और s का कॉमन फैक्टर क्या है, एक को छोड़ के कोई और इसका नंबर है, तो देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर। अब हमें अपना कॉमन फैक्टर पाने के लिए हम ये कर देते हैं कि रूट 2 को a बाई बी के इक्वल कर देते हैं, और a और b दोनों ही को प्राइम है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि a और b का जो GCD है वो क्या है, 1। क्लियर, स्क्वेयरिंग कर देते तो सॉरी यहाँ से ये b क्या है, डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू क्या आ गई, b रूट 2। अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड तो हमें ये मिल गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यानी कि अब ये 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। देखो मैं इसका ना एग्जांपल लेती हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये 2 कैसे डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। देखो ये 24 है, इसके फैक्टर क्या बने, 8 और 3 बने ना, तो 3 24 को डिवाइड करेगा, 8 24 को डिवाइड करेगा। तो यही तो कह रहा है, एक फैक्टर 2 ले लिया, एक फैक्टर b स्क्वायर ले लिया। हमें ये सारी जो चीज़ें ना अपने दिमाग में लेके चलना है कि हम कैसे याद करें अपने स्टेप्स को। क्लियर, अब देखो हमें ये सारी चीज़ें एक टाइम पे तो याद आएंगे नहीं, हम पेपर में देने बैठेंगे तो पूरा मैथ हमें याद नहीं रहेगा कि क्या किस में करना था, कैसे करना था। तो हम स्टेप वाइज लेके चलेंगे, तो स्टेप वाइज लेके चलेंगे तो हमें बहुत ईजी पड़ेगा सम करना। क्लियर, देखो अब हमने स्टेप बना लिया कि भाई ये हमारा रिज़ल्ट है। ठीक है, तो 2 हमारा किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। अब थ्योरम 1.3 इसने अप्लाई कर दी कि उसमें क्या था, जब p बाई ए स्क्वायर, जब जो p है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी, और ये हमारा क्या था, उसमें पॉजिटिव इंटीजर था कोई। ठीक है, तो ये भी यहाँ से पता चल गया कि जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। हाँ ज़रूर करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि a किसके इक्वल हो गया, 2c के इक्वल हो गया, और c क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है, ठीक है ना, 2 डिवाइड कर रहा है a को हर टाइम, ए स्क्वायर को, a को, तो यहाँ पे फिर चाहे कुछ भी हो,
ठीक है। तो यानी कि वो सी क्या है, हमारे पास कोई इंटीजर है। क्लियर। अब सब्सटीट्यूट कर दो ए को। हमारा पीछे क्या आया था, ए इक्वल्स टू 2c, तो सी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई थी 2c ना, और हमारा है क्या 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4c स्क्वायर। ये रही 2b स्क्वायर किसकी इक्वल आ गई हमारे पास 4c स्क्वायर के। अब देखो यहाँ से क्या आ गया 2 1 जा 2 2 जा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। दिस मीन्स तो अब ये 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग पता चल गया हमको कि जब 2 जो हमारा b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम थी ना हमने जो अभी की थी थ्योरम 1.3 में पीछे। तो ठीक है, तो यहाँ से ए और बी हमारे पास तो कोई ना 2 कॉमन फैक्टर आ गए, यानी कि 2 तो कॉमन फैक्टर ज़रूर होंगे उसके अंदर। जब ए को डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को, तो इट्स मीन 2 से तो ज़्यादा इसके कॉमन फैक्टर 2 तो है ही हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो है ही हैं। तो ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमने तो कुछ गलत मान लिया। जब भी तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आई है तो हमने क्या मान लिया था कि √2 हमारा क्या है रैशनल नंबर। नहीं, √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, अवर असम्पशन इज़ रॉन्ग। √2 क्या है हमारा इरैशनल नंबर। क्लियर। सेम एग्जाम्पल नंबर 9 है, सेम ही एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है 10th। बस इसके अंदर क्या है 2 की उसमें लिख दिया, बिल्कुल ईजी है। वही स्टेप करना, कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं करना। क्लियर। ट्राई करना। बाय।